हम नहीं कहते, सभी लोग कहते हैं जब कन्या सयानी हो जाती, बड़ी हो जाती तो माताओं पिता के सब पे बोझ हो जाता है कि जितनी जल्दी इसे घर से भगाए। हाँ, इस बोझ को जैसे ही हल्का करें। आज महाराज भीष्मक ने देखा कि हमारी पुत्री, हमारी कन्या विवाह की योग्य हो गई है, और ऐसा देख के मन में विचार करते हैं कि अब अपनी पुत्री का विवाह कर देना चाहिए। तो महाराज आज जैसे इस प्रकार से मन में विचार किया तो जाकर अपने पुत्र रुक्म से कहने लगते हैं कि बेटा रुक्म, तुम्हारी बहन विवाह की योग्य हो गई है, इसलिए हमारा कहना है कि अपनी बहन का विवाह कर दो, अपनी बेटी का विवाह कर दें। महाराज भीष्मक कहते हैं बेटा रुक्म, हम अपनी बेटी का विवाह कृष्ण के साथ में करेंगे। और जैसे ही कहा अपनी बेटी का विवाह कृष्ण के साथ में करेंगे, वैसे ही रुक्म बड़ी तेजी से चिल्ला कर कहता, ना पिताजी, मैं अपनी बहन का विवाह कृष्ण के साथ नहीं करूंगा, शिशुपाल के साथ में करूंगा। वो बहुत बड़ा योद्धा है, बहुत बड़ा वीर है, इसलिए मैं अपनी बहन का विवाह योद्धा के साथ में करूंगा जिसका नाम शिशुपाल है। और जैसे ही इस प्रकार से भगवान के बारे में भीष्मक कहते हैं, उनका बेटा तेजी से डांट कर फटकार कर भगा देता है। और रुक्म कहते हैं पिताजी, मैं अपने बहन का विवाह शिशुपाल के साथ में करूंगा। और दौड़ती हुई सारी सखियां पहुंची किसके पास? रुक्मणी के पास। और जब रुक्मणी के पास जाकर पहुंचती है तो आज सारी सखियां कहती हैं रुक्मणी से, क्या तेरा विवाह तो बहुत बड़े योद्धा के साथ में हो रहा, तेरा वर तो बड़ा ही योद्धा है, धनवान है, बलवान है, जिसका नाम शिशुपाल है। और जैसे ही सखियों ने इस प्रकार से कहा तो आज रुक्मणी जी कहती, ना, मैं ऐसे वर के साथ में कदापि अपना विवाह नहीं करूंगी, भले ही क्यों ना कुंवारी बैठी रहूं, लेकिन ऐसे वर के साथ में अपना विवाह नहीं करूंगी। मैं विवाह करूंगी तो सिर्फ कृष्ण के साथ में ही करूंगी, अन्यथा नहीं करूंगी। ऐसा मन में विचार करते हुए रोते हुए रुक्मणी जाकर घर के बाहर एक बगीचा था, वहीं बैठी रो रही थी। और जब घर के बाहर एक बगीचा था वहीं पर बैठी रो रही है, तभी वहां से एक ब्राह्मण देवता गुजरे। और जब ब्राह्मण देवता गुजरते हैं तो आज पूछा, ए कन्या, तुम क्यों रो रही हो? मैया रुक्मणी ने कहा, हे ब्राह्मण देवता, मैं अपना विवाह कृष्ण के साथ में करना चाहती हूँ, लेकिन हमारे भैया रुक्म वो तो एक दुष्ट दुराचारी, बड़े ही अत्याचारी शिशुपाल के साथ में हमारा विवाह करना चाहते हैं, और मैं ऐसी विवाह, ऐसा वर कदाप नहीं, ऐसे वर के साथ में कदाप अपना विवाह नहीं करूंगी, भले क्यों ना मैं बूढ़ी रहूं, पड़ी रहूं, बूढ़ी हो जाऊं, ऐसे ही पड़ी रहूं, लेकिन कदाप ऐसे वर के साथ में अपना विवाह नहीं करूंगी। जैसे इस प्रकार से कहा, आज कहा, हे विप्रदेवता, आप मेरा एक एहसान कर देते तो ये एहसान मैं कभी नहीं भूलूंगी। कहा, कौन सा एहसान बेटी बताओ, मैं जरूर पूरा करूंगा। कहा, मेरा जाकर संदेशा भेज दो कन्हैया के पास कि मेरा विवाह मेरे भैया रुक्म शिशुपाल के साथ में कर रहे हैं, और मैं उसके साथ में कदापि अपना विवाह करना नहीं चाहती हूँ। ब्राह्मण देवता क्या कहते हैं, ठीक है, मैं जरूर जाकर बताऊंगा। आज ब्राह्मण देवता जाकर पहुंचते हैं, और साथ में मैया रुक्मणी ने क्या कहा था कि महामाई के दरबार में मैं पूजा करने आऊंगी कल, और वहीं पर आकर मुझे मिल लेना।
आज ब्राह्मण देवता पहुंचते हैं और कहते हैं कन्हैया तुम्हारी रुक्मणी का विवाह शिशुपाल के साथ में हो रहा है और कल आपको उन्होंने बुलाया है, महामाई के मंदिर में वो पूजा करने आएंगी, वहीं पे आपको बुलाया है और वो आपके साथ में ही विवाह करना चाहती है। दौड़कर जैसे ही कन्हैया ने इस प्रकार से सुना, सुखदेव जी महाराज कहते हैं महाराज परीक्षित ब्राह्मण देवता वापस आ जाते हैं। आज मैया रुक्मणी बहुत ही धन्यवाद बोलती है और कहती है जिनके ऊपर ब्राह्मणों की कृपा होती है उनका कोई बाल बांका भी नहीं कर पाता है। और कहा है रामचरितमानस में बड़ी सुंदर सी चौपाई दी है और कहा है क्या, कवच अभेद विप्र पद पूजा यही दे धर्म और नहीं दूजा। तो महाराज आज मामा श्री ने बड़ी सुंदर व्यवस्था की है, अभी बैंड वैंड वाले सब आएंगे साथ में, बारात लेकर अभी आएंगे और सभी लोग, बड़ी ही पावन कथा, बड़ी ही सुंदर कथा है। तो महाराज आज इस प्रकार से ब्राह्मण देवता वहां से आ जाते हैं और दूसरे दिन मैया रुक्मणी सभी सखियों के साथ में महामाई के मंदिर को जाती है पूजन करने। और जब पूजन करने जाती है तो किस प्रकार से पूजन करती है बताया है। जाकर मंदिर में पहुंची और किस प्रकार से पूजन करना प्रारंभ कर देती है और कहा है क्या कि जय अम्बे जगदम्बे मैया जय हो शेरो वाली, जय अम्बे जगदम्बे मैया जय हो शेरो वाली, महिषासुर के मार भगैया वंदे चंडी काली हो, जय अम्बे जगदम्बे मैया जय हो शेरो वाली, महिषासुर के मार भगैया वंदे चंडी काली हो, जय भिकार जयकार करने मारा आएला सारा संसार करने मारा जय अम्बे जगदम्बे मैया जय हो शेरो वाली।
दुर्गा अवतार बा ममता मई मैया के पालक दरबार बा हो शेरों वाली जोतो वाली सारी दुनिया गावे ना गावे जे गावे ला से गावे धरती गगन विस्तार कर तेरी पारा न्यारा जाने ना सारा संसार कर दे पारा जगदम्बे मैया रे हो शेरों वाली महिषासुर के मार भइलो बटके जगतारी से गाती है बताया है बड़ा सुंदर स्वभाव दिया है। और ये अंशिका विश्वकर्मा प्रीति विश्वकर्मा विद्या जी की ओर से 21 स्वतंत्रता प्रभु के श्रमदान है। भगवान भंडार को बरत रहे और किस प्रकार से मैया पूजन करती है रुक्मणी जी बड़ा सुंदर भाव दिया है। और कहा है क्या झूठी दुनिया से मन को हटा ले झूठी दुनिया को मन से हटा ले ध्यान मैया के चरण में लगा ले नसीबा तेरा जाग जाएगा।